हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो आप में से इस वैकेंसी को मिस कर दिया होगा, पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी। यहाँ पे जो मेन पोस्ट जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो 10th क्लास पास 12th क्लास पास वालों के लिए ही स्पेशल है। और यहाँ पे उससे भी जबरदस्त बात क्या है कि यहाँ पे केवल और केवल आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि पहले एक एग्जाम दिया, फिर 1 साल 2 साल लगा दूसरा एग्जाम स्टार्ट होने में, फिर इंटरव्यू प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस से लोग परेशान हो जाते हैं। और इसी कारण से एक मन में वो रहता है यार कितना कम पढ़ें ताकि हम इसमें भी पास करें उसमें भी पास करें। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल आप एक बार अगर आप अच्छे से मेहनत करके तैयारी करके जी जान लगा के अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के अंदर परमानेंट वाली, वो भी भारत सरकार की जॉब में आप खुद को देख पाएंगे और बहुत ही मतलब निश्चिंत वाली जिंदगी आप जी पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग मेन पोस्ट जिसकी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि कनीय सचिवालय सहायक, स्टेनोग्राफर। तो ये हमारा फोकस रहने वाला। और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सीटें हैं वो कम है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि सचिवालय सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तो अपने दिल को छोटा ना करें, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी पोस्ट आपके लिए है और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतर बना के या फिर आप ओपन से कोर्स करके, अगर आप केवल 10th क्लास पास है तो इंटर पास करके भी आप दोबारा से डिपार्टमेंटल प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें बताते हैं सबसे पहले कि क्या डेट है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्यों ये वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी है ना, ये सभी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हिम्मत है और करेज है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अब इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करेंगे कि बस आप ऐसी वैकेंसी बताते हो जिसमें बहुत पैसा लगता है। तो यहाँ पे पैसा सरकार ले रही है, हम नहीं ले रहे हैं आपसे। हम तो बस आपको ये बताते हैं कि वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और कितनी फी लग रही है। उसके बाद जो पोस्ट है उसको अच्छे से आपको डिटेल में समझाएंगे और बताएंगे कि कितने एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा इसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जो भी हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जरूर बाय करके इस अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि केवल एक एग्जाम है और बस आपको वही क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, तो उससे पहले बता दें कि ये जो वैकेंसी किस में निकली है। तो नवोदय विद्यालय संगठन जो कि भारत सरकार का एक विद्यालय है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, तो बोला कि मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन टीचिंग स्टाफ, क्योंकि कोई भी आपका संस्थान उसको चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बस पढ़ाने वाले ही स्टाफ चाहिए। आपको ऐसे भी स्टाफ चाहिए जो आपका संस्थान सही समय से अच्छे से रन कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको बता देते हैं। इसका जो फ्रेंड्स डेट है वो 12 जनवरी से ही शुरू हो चुका था। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस वीडियो को अच्छे से देखा नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार और अच्छे से आपको बता दूं, क्योंकि इसका डेट खत्म होने वाला है। और ऐसे में मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी शानदार जहां पे 1925 सीटें हैं वो आपसे मिस हो। तो 12 जनवरी शुरू हुआ है और 10 फरवरी तक आप लोगों को समय है और इसका सर्वर डाउन होना शुरू हो चुका है। आप लोग अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि बाद में आपको और दिक्कत ना झेलनी पड़े। ठीक है, दूसरी चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका एग्जाम डेट है टेंटेटिव, यानी कि वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि किसी कारण से आपको पता है कोरोना का कितना खतरा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 फरवरी आपका जो इसका है फी पेमेंट का है और लास्ट डेट फॉर्म भरने का है। उसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट है वो 9 से 11 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से डेट ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, तो मान के चलिए 1 या 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू पता चल पाएगा। ये जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि सर मैंने ये वैकेंसी अप्लाई की थी, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा बता दो, तो ये सारी चीजें आपको डिपार्टमेंट ही बता सकती है। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो कभी सही नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको डिपार्टमेंट क्या करती है, ईमेल करती है, ईमेल के माध्यम से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। या आप रेगुलर किसी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जैसे कि फ्री जॉब अलर्ट्स हो गया या फिर सरकारी रिजल्ट, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जो पॉसिबल है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका डेट। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कितनी फी लगेगी। तो यही तो यहाँ पे गेम चेंजर है फ्रेंड्स, निंजा टेक्निक का है, गेम चेंजर का है, क्योंकि यहाँ पे जो फी लग रहा है ना वो सभी लोग पहले ही उससे दूर भागेंगे। SC ST और डिसेबल यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट है उनको कोई फी नहीं लग रहा है, तो वो लोगों के लिए तो सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है महा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है। इवन ये बात करें फ्रेंड्स, जो SSC की कल वैकेंसी मैंने बताई थी
उसमें भी इतनी सीटें नहीं एक बार में निकाली जाती है। यहाँ पे 1925 सीटें हैं टोटल, ठीक है। आवेदन जरूर करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग पोस्ट देखेंगे वो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे सीट है। 4 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको चाहिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, और साथ में कंप्यूटर का आपको स्किल होना चाहिए या 1 साल का जो ADCA या DCA का सर्टिफिकेट होता है वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। बड़ी संख्या में यहाँ पे सीटें हैं, यानी कि 630 पोस्ट पे यहाँ पे आवेदन निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 622 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप C 8 सीटें, दोनों जोड़ के 630। क्वालिफिकेशन केवल और केवल 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पास हैं और साथ में आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आती है या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की आती है, दोनों में से एक ही चाहिए, दोनों की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 630 सीटें यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई गई हैं। यहाँ पे आप लोग आवेदन करके अपना करियर बना सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रेंड सैलरी स्टार्ट होने वाली है लेवल 2 का पेमेंट, लगभग आपको 65,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज होके जाएगी, ठीक है। और समय के साथ साथ वो चेंज हुआ तो समझ के चलिए 80, 90, 1 लाख तक भी जा सकती है। अभी उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, वो है आपको लैब अटेंडेंट का। 142 सीटों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 18 से 30 साल का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ पे आपको 10th क्लास पास चाहिए, साथ में आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट का अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपने 12th क्लास किया हुआ है, साथ में अगर साइंस स्ट्रीम है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा की आपकी आवश्यकता नहीं है, समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इसको समझेंगे नहीं। अगर आप 12th क्लास ISC से पास हैं तो आप जरूर अप्लाई करिएगा इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 142 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। उसके बाद एक और वैकेंसी है जो जबरदस्त है, यानी कि मेस हेल्पर की। यहाँ पे लगभग 629 पदों के लिए 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। 629 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पे 10th क्लास पास मांगा जा रहा है केवल, और साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। 10th क्लास पास अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, स्किल है, बात करने का सही से आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को, तो ये सीट आपके लिए बनी हुई है। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन भी होना है बस एक ही होना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का। 23 सीटों के लिए वैकेंसी है। केवल और केवल 10th क्लास पास मांगा गया है, तो डेफिनेटली अप्लाई करिए। ये सारी सीटों पे SC, ST और डिसेबल कैंडिडेट को पैसे नहीं लग रहे हैं। OBC और जनरल को 1000 रुपए लगेंगे, सॉरी 750 लगेंगे। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और MTS की बात करें तो 750 रुपए लगेंगे, याद रखिएगा। और वहीं पे बात करें फ्रेंड्स की जो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, वहाँ पे 1000 रुपए लगेंगे, ठीक। और वहीं पे बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पे सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक ऐसे ही आपको पेमेंट करना है, लेकिन जो फी है वो SC, ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए नहीं लगेगा। अभी इसका हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि बाकी जो पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट कमिश्नर की, वहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की अच्छी वैकेंसी है 82 सीटों के लिए। यहाँ पे आपको साथ में BSc नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर आपने किया है 12th क्लास पास और साथ में आपको ग्रेड A का नर्सिंग डिप्लोमा आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। 10 सीटों के लिए डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है और साथ में कंप्यूटर नॉलेज है आपको, तो बेहतरीन पोस्ट है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेवल 4 का पेमेंट आपको स्टार्टिंग से ही मिलेगा। 10 सीटों की यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो BCom वालों के लिए जबरदस्त है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है, इसीलिए इसको भी मैं इतना ध्यान से आपको बताया नहीं है, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई करिएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 1 सीट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। और स्टेनोग्राफर की बात करें तो फ्रेंड्स 22 सीटों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। साथ में आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेनोग्राफी अगर आपको आती है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वही लोग अप्लाई करेंगे। केवल स्टेनोग्राफर निकला और मैंने भर दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक। अभी हम लोग इसका एग्जाम पार्ट देखते हैं। तो पहले फ्रेंड्स जो नेम ऑफ द सिटी जहाँ पे आपके एग्जाम्स होने हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जो भी राज्य हैं उसके हर एक राज्य में एक जो उसका इंपॉर्टेंट शहर है वहाँ पे आपको अवेलेबल कराया हुआ है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, हम लोग जो मेन पोस्ट है वहाँ से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे वो है आपको स्टेनोग्राफर का। तो यहाँ पे आपको पता है कि केवल एक एग्जाम होना है CBT 1, जिसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट पूछा जाएगा। हिंदी आपका होना चाहिए, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का पार्ट होगा, 20 मार्क्स का होगा दोनों, 40 नंबर के दोनों हो जाएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस का होगा आपका 30 नंबर के, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का होगा आपका नॉलेज का, ठीक है, 30 नंबर का। उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल चेक किया जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हैं तो वो तो देना ही पड़ेगा आपको। दूसरा पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पे भी आपको केवल और केवल यहाँ पे एक ही एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स
लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो गया और आपको कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पोस्ट रेफरेंस आपका कैटरिंग जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी 630, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला है वो पार्ट 5 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स का हो गया। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश और आपका हिंदी दोनों 15-15 नंबर का रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। टोटल 130 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 130 क्वेश्चन ही रहेंगे एक नंबर के, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इस हेल्पर की, जिसमें अच्छी खासी सीटें थी। तो यहाँ पे भी केवल एक एग्जाम होना है, जिसमें आपको रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश और आपका 10 नंबर का और हिंदी रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है, जैसे कि फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर के, ठीक है। एक ही आपका टायर होने वाला है। उसके बाद स्किल टेस्ट में आपको थोड़ा बहुत देखा जाएगा कि हाँ क्या आपको काम करने आता है नहीं आता है, वो अलग से चीज़ है, वो कोई मतलब एग्जाम नहीं होगा उसका। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको हिंदी इंग्लिश का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20-20 नंबर का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जीके जीएस का। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, या तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट खेलता है। अगर आपको कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है तो ये वैकेंसी जरूर अप्लाई करिएगा और अपना करियर आप यहाँ पे जरूर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारी डिटेल्स बता दी है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो बेहतरीन सेक्टर है, वहाँ पे भी अप्लाई करके अपने करियर को आजमा सकते हैं। तो मैं 2 कंपनी बता देता हूँ जहाँ पे आपको विदिन 15 डेज यानी कि 15 दिनों के अंदर जॉब ऑफर की जा रही है। और चाहिए कुछ नहीं, अगर आप 18 साल आपकी उम्र हो चुकी है और अगर आप स्किल यानी कि लर्नर हैं, यानी कि कुछ सीख के अगर आप काम करना चाहते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और वो कंपनियां कौन कौन सी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहली कंपनी है वो वेकफिट, जो आपके घरों में जो कंफर्ट जो आप लोग यूज करते हैं उसके ऊपर काम करती है। और यहाँ पे फ्रेंड जो पोस्ट निकली हुई है वो है बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर का, ठीक है। तो इसका नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। सारा सिलेबस का पार्ट, जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें आपको इसके वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई हैं। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर फॉर टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी काउंसलिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो री लेवल अपने तरफ से ये प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आप सीख के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी कमी है तो वो लोग उसमें कमी आपकी जो है उसको पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैकएंड और फ्रंट एंड 15 लाख पर एनएम की जॉब है। विदिन 15 डेज अगर आप यहाँ पे 750 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। नहीं लगेगी, अगर आप में कुछ कमी है, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो वो कंपनी प्रोवाइड करा रही है, आप काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे दुकान, जिसका आप लोग आजकल बहुत ऐड देख रहे होंगे, पंकज त्रिपाठी भी जी ऐड करते हैं उसका। तो यहाँ पे फ्रेंड जो पोस्ट है वो निकली हुई है बैकएंड डेवलपर की, 9 लाख पर एनम की जॉब है। ये सारी कंपनियों को बहुत ही ज्यादा क्राइसिस है जॉब की, ऐसी पैंडेमिक कंडीशन में, और आप अपने घर पे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। विदिन 15 डेज का यहाँ पे ऑफर कर रही है, चैलेंज कर रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जॉब ले चुके हैं ऑलरेडी और वो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में आराम से जॉब कर रहे हैं और मस्ती की लाइफ जी रहे हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको अपने तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स भी रिलेबल देती है, ताकि मोटिवेशन के साथ आप दूसरों को भी ये शेयर कर पाएं। और ऐसे में फ्रेंड्स लोगों का भी भला होगा और वो स्किल्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप में कुछ कमी है तो कंपनी अपने तरफ से ये प्रोवाइड करा रही है। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर देखिए। दोनों कंपनियों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए, जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए आप अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती होगी हमारी तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।